बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। तो जैसा कि इसके पहले के वीडियो में जो है वो हमने आपसे जिक्र किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और उसकी हिंदी होती है रासायनिक समन्वयन एवं एकीकरण। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों ये टॉपिक होता है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी में, चाहे कंपटीशन लेवल का भी हो, ये इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है स्वस्थ और कुशल मंगल से बच्चों होंगे। तो जिस समय हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो पहले बच्चों लोअर लेवल का आता है वो, जैसे कि अमीबा वगैरह होते हैं ये। इसमें क्या होता है कि इसमें न तो नर्वस सिस्टम होता है और इसमें ना तो कोई हार्मोन्स निकलते हैं, बल्कि इसमें जो कंट्रोलिंग व्यवस्था होती है वह न्यूक्लियस और जीवद्रव्य करता है, माने प्रोटोप्लाज्म, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीवद्रव्य करता है वो। तो अब आती है कि ये तो खैर लोअर एनिमल का हो गया जो है वो। तो माने कि फाइलम प्रोटोजोआ में न तो हार्मोनल सिस्टम होता है और ना तो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वो। अब आती है कि अब जब इसके प्रोटोजोआ बाद हम जब पूरी फेरा की बात करते हैं, फाइलम ये तो रहा प्रोटोजोआ, रहा प्रोटोजोआ, और जिसमें कि जीवद्रव्य ही जो है पूरा नियंत्रण करके लाइफ एक्टिविटी को चलाता है वो। अब आती है कि फाइलम, जब हम पूरी फेरा की बात करते हैं, पोरीफेरा, तो पोरीफेरा की जो बॉडी होती है सेलुलर ग्रेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रोटोजोआ जो होता है वह प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। किल जो पोरीफेरा वाले एनिमल आते हैं जिसमें कि साइकान आता है, माने स्पंज आते हैं, इसमें कौन आते हैं पोरीफेरा में, पोरीफेरा बच्चों स्पंज आते हैं वो। तो हम जब स्पंज की बात करते हैं तो स्पंज में जो होता है, माने पाइलम पोरीफेरम जो होता है सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, माने कोशिकाएं अलग अलग होती हैं और कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। माने देखिए एनिमल, जैसे ये वाला जो है ये देखिए ये साइकान का है, ये साइकान का है। अब आती है कि यहाँ बीच में स्पंजोसील होता है, यहाँ स्पंजोसील होता है, और यहाँ पर जो है क्या है कि आस्कुलर फ्रिंज होते हैं वो, इसको हम आस्कुलर फ्रिंज कहते हैं वो। तो माने कि इसमें क्या होता है, स्पंज होते हैं, उसमें सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, माने कोशिकाएं जो होती हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं वो। अब होती है कि इसके बाद फाइलम पोरीफेरा, फिर आता है सीलेंट्रेटा आता है वो, सीलेंट्रेटा, और इसमें जो हाइड्रा आते हैं वो, इसमें जो होता है हाइड्रा एनिमल आते हैं। तो जिस समय हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें कि तंत्रिकाएं, माने नर्वस सिस्टम, माने तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और तंत्रिकाएं पूरा ऐसा जाल रचना बनाती हैं वो, ऐसे जाल रचना बन जाती है वो, जिसको कि हम तंत्रिकाएं या इसको हम नर्व कहते हैं वो। तो अब आती है कि इसी माने यही सीलेंट्रेटा से ही नर्वस सिस्टम की शुरुआत होती है वो। लेकिन जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम पाया जाता है वो। अब होती है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जिसकी हिंदी होती है रासायनिक समन्वयन एवं एकीकरण होता है वो, रासायनिक समन्वयन एवं एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो केमिकल के रूप में हमारे बॉडी में हार्मोन मिलता है वो, हार्मोन्स पाया जाता है, और ये हार्मोन्स जो होते हैं एक विशेष प्रकार की ग्लैंड, और हम उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, माने अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो है इसका स्राव होता है वो, इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, या इसकी हिंदी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो। अब होती है कि हमारे शरीर में जो होता है
केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए जो होता है, इस माने की कोऑर्डिनेशन के लिए नियंत्रण के दो व्यवस्था होती है। वो एक को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम, और सेकंड होता है हार्मोनल सिस्टम कहलाता है। वो हार्मोनल सिस्टम होता है वो। तो नर्वस सिस्टम जो होती है, इसकी हिंदी तंत्रिका तंत्र होता है वो। ये हाई स्पीड सर्विस, माने नर्वस सिस्टम जो होता है यह हाई स्पीड सर्विस के समान काम करती है वो, माने बहुत फास्ट करती है वो। और सेकंड जो होता है उसको हम हार्मोनल सिस्टम कहते हैं वो। तो हार्मोनल जो सिस्टम होता है वो बहुत स्लो गति से काम करती है वो, माने हार्मोनल सिस्टम जो होता है वह उसकी स्पीड स्लो होती है वो। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनल सिस्टम कहते हैं, लो स्पीड सर्विस कहते हैं वो। माने दो सिस्टम होता है वो, एक हाई स्पीड सर्विस होती है, एक हाई स्पीड सर्विस होती है और जो कि नर्वस सिस्टम उस पर काम करता है वो। और सेकंड लो स्पीड सर्विस होती है जिसपे कि हार्मोनल सिस्टम काम करता है वो। अब होती है कि अगर हम जैसे बात करते हैं कि लो स्पीड सर्विस और हाई स्पीड सर्विस एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाई स्पीड सर्विस के बारे में, तो इस केस में क्या होता है, हाई स्पीड सर्विस में क्या होता है कि जैसे हमारा पैर जब पड़ जाता है अंगारे पर, तो यहाँ पर हाई स्पीड सर्विस की आवश्यकता होती है वो। और मिली सेकेंडों में नर्वस सिस्टम द्वारा मैसेज पहुंचता है ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड पहुंचता है, और स्पाइनल कार्ड द्वारा जो है हम तुरंत पैर को हटा देते हैं वो। लेकिन अब आती है कि अगर कहा जाए कि फला आदमी जो है वो दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है, और क्या बोलते हैं कि उसके लैंगिक का विकास जो है वो, बच्चों में जो जैव क्रियाएं होती हैं वो, उसके लिए जो होता है लो स्पीड सर्विस काम करता है वो। और वहां पर जो होता है हार्मोनल सिस्टम काम करता है वो। तो मैंने कुल मिलाकर के दो सिस्टम होता है इस केस में कंट्रोल की कोऑर्डिनेशन के लिए, एक नर्वस सिस्टम होता है और सेकंड जो होता है उसको क्या कहते हैं, हार्मोनल सिस्टम कहते हैं वो। अब होती है कि जो अंतःस्रावी तंत्रिकाएं जो होती हैं, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। अगली हेडिंग आती है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, और इसकी हिंदी होती है अंतःस्रावी अनियमितताएं होती हैं वो, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कहते हैं जो है वो। तो माने कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में जब जीवाणु, विषाणु या फंगस कोई अटैक करता है वो, तो इनके अटैक होने से हमारे शरीर में संक्रामक रोग या इन्फेक्टियस डिजीज हो जाते जो है वो। संक्रामक रोग या उसको हम कहते हैं इन्फेक्टियस डिजीज कहते हैं जो है वो, माने जीवाणु विषाणु के संक्रमण से हमारे शरीर में संक्रामक रोग या इन्फेक्टियस डिजीज जाते जो है वो। और इसी प्रकार से हमारे शरीर में अगर विटामिन कमी हो जाए जो है वो, विटामिन की कमी होने से हमारे शरीर में डिफिशियंसी डिजीजेज हो जाते हैं जो है वो, किसी कमी से, विटामिन की कमी से, और विटामिन कमी से अपमृत्यु रोग या डिफिशियंसी डिजीजेज हो जाता जो है वो। और इसी प्रकार से जिस समय हमारे शरीर में एंडोक्राइन का डिसऑर्डर हो जाता है, तो इसके हाइपोसेक्रेशन माने कम श्रावण से, या हाइपर सेक्रेशन माने अधिक श्रावण से हमारे शरीर में एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाता जो है वो। तो और उसमें जो होता है विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं, जो कि बच्चों इसको समय समय पर आपको बताया जाएगा जो है वो। अब होती है कि नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। नेक्स्ट हेडिंग आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो जिस समय
इंडोक्राइन ग्लैंड्स बात करते हैं, इसमें बच्चों पहले आता है ग्लैंड्स आता है वो। तो ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, और ग्रंथि से एक विशेष प्रकार के पदार्थ का क्या होता है, वो स्राव होता है। तो मैंने क्या मतलब कि ग्लैंड्स इज ए टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच द सीक्रेट्स द एस्टर टाइप ऑफ द सब्सटेंस, माने कि एक ऐसी संरचना होती है जिससे कुछ पदार्थों का ये स्राव होता जो है वो। अब होती है कि वर्टिब्रेट जंतुओं में जो ग्लैंड होती हैं, इनकी 3 स्पष्ट श्रेणियां होती हैं वो। नंबर 1 होता है, नंबर 1 कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और नंबर 2 होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और नंबर 3 होता है मिक्स्ड ग्लैंड्स। मीन्स 3 प्रकार की ग्रंथियां जो हैं वो इसकी माने इसमें होती हैं वो। कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार की स्पष्ट ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है। तो पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या इसको कहते हैं वहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो। तो जिस समय वहिस्रावी ग्रंथियां की बात करते हैं, तो ये वहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, इसकी हिंदी होती है वही स्रावी ग्रंथियां। तो वही स्रावी जो ग्रंथियां बच्चों होती हैं, इसको हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं वो। ये जो होता है डक्ट ग्लैंड्स या नलिकायुक्त ग्रंथियां कहते हैं वो। इसको नलिकायुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ग्रंथियों से जब पदार्थ स्राव होता है तो नलिकाओं के माध्यम से टारगेट ऑर्गन्स तक ये पहुंचता है वो। इसलिए इसको हम वहिस्रावी ग्रंथियां या इसको हम डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है, माने कि कुल मिलाकर वाहिनी युक्त होती हैं वो। तो इतना ही आज के लिए बच्चों ये पर्याप्त है। अब इस बारे में बात डिस्कस करेंगे।